हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर साउंड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक ह्यूमन ईयर की नॉर्मल एवरेज हियरिंग रेंज क्या होती है। नाउ हियरिंग रेंज का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम कि भाई इतने कम वॉल्यूम में बोलेगा तो नहीं सुनाई देगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम एस्पेक्ट ऑफ साउंड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी एस्पेक्ट ऑफ साउंड, नॉट द लाउडनेस बट द फ्रीक्वेंसी, द पिच। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाउडनेस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब बारे में हमने बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वीडियो देख के ही आना चाहिए, नहीं तो आपको ये फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट नहीं समझेगा। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ हियरिंग, कि हम क्या रेंज वाली साउंड सुन के समझ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एक ह्यूमन ईयर, जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है वो। तो चलो शुरू करते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स रेंजेस फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो यहां पर 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हो सकता है, कभी कभी यहां पर देखो इस तरीके से भी लिखा रहता है 20 किलो हर्ट्ज। नाउ किलो क्या है, किलो इज 1000, सो 20,000 या 20 किलो, राइट। किलोग्राम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम्स। नाउ व्हाट इज हर्ट्ज? तो अगेन उस वीडियो में हम लोग हर्ट्ज की भी बात कर चुके हैं। हर्ट्ज इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैपनिंग इन 1 सेकेंड। सो 20 वाइब्रेशंस हैपनिंग इन 1 सेकेंड की आवाज से लेकर 20,000 वाइब्रेशंस हैपनिंग इन 1 सेकेंड, ये रेंज में हम लोग नॉर्मल आदमी सुन सकता है। ऑफकोर्स कुछ लोगों के कान में डिफेक्ट होता है, कुछ कम सुनते हैं, कुछ ऊंचा सुनते हैं, है ना, ये सब इश्यूज तो होते रहते हैं। वो हम लोग वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं कि किसी को अगर सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, तो उसको कौन सी मशीन पहनता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। बट ये जो है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड की, सो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 साइकिल्स पर सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। नाउ व्हाई डज वाइब्रेशन हैव टू अफेक्ट योर रेंज ऑफ हियरिंग? इसका डायरेक्ट मीनिंग है, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मीनिंग है एनर्जी से। तो अगर उसमें एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, तो ये एनर्जी रेंज हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये आवाज है हमारे आसपास। चिल्ड्रन, बाय द वे, जो ह्यूमन चिल्ड्रन होते हैं अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। सो नॉर्मली एडल्ट्स की, जैसे मेरी हो सकती है 20 से 20,000 की रेंज हो, बट कुछ बच्चों की और डॉग्स या कुछ एनिमल्स की 25,000 हर्ट्ज तक होती है रेंज। डॉग्स की इनफैक्ट बहुत ज्यादा रेंज होती है। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि इसको क्या सुनाई दिया, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, बट उसको वो डिटेक्ट हो जाता है। ओके, एज पीपल ग्रो ओल्डर दे बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने देखा, देखो जब बच्चा पैदा हुआ है 5 साल तक की उम्र तक उसको 25,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है 20,000 हर्ट्ज तक आ जाता है, और जैसे जैसे और उम्र बढ़ती है तो उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज की सेंसिटिविटी कम हो जाती है कान की, तो वो कम फ्रीक्वेंसी सुनने देता है। और एक बार बूढ़े होने लगते हैं तो फिर तो और कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो 18,000 हर्ट्ज, 19,000 हर्ट्ज तक रेंज धीरे धीरे आ जाती है एज पीपल ग्रो ओल्डर। नाउ 20 से 20,000 हर्ट्ज जो रेंज है वो रेंज ऑफ हियरिंग है, बट उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसीज है, जैसे 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसीज है, या जो 20,000 से ज्यादा, देखो 20 हर्ट्ज से इस तरफ और 20,000 हर्ट्ज से उस तरफ, अगर एक नंबर लाइन आप निकालो, सो ये देखो 0 से लेके 20 से लेके 20,000, 20,000 से लेके और आगे। सो ये जो 20 से 20,000 है ये आप सुन सकते हो, बट 20 से कम और 20,000 से ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी आपको मुश्किल होती है समझने में, इम्पॉसिबल इनफैक्ट होता है। तो ये देखो एक लाइन निकालता हूं, सपोज ये 20 हर्ट्ज है और ये 20,000 हर्ट्ज है, तो ये रेंज और ये रेंज आपके लिए फॉरबिडन है, मतलब आप बेसिकली सुन ही नहीं सकते हो। मैंने आपको बताया बच्चे सुन सकते हैं, बट एक बार एडल्ट हो जाए तो वो रीजन आपके लिए, वो फ्रीक्वेंसीज आपके लिए फॉरबिडन है या आपके लिए इम्पॉसिबल है। सो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर इसको बोला जाता है इंफ्रा, और इस तरफ जो होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रा। तो अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में, आई थिंक अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।
So infrasound is frequencies less than 20 hertz and rhinoceros communicate using sound of frequencies as low as 5 hertz. जो इंसान नहीं सुन सकता, इंसान डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट राइनोसरस कम्युनिकेट, वो आवाज निकालते हैं और वो आवाज सुनते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं अलग फ्रीक्वेंसी से जो हम नहीं समझ सकते। वो है एज लो एज 20 हर्ट्ज से कम, मतलब 5 हर्ट्ज के आसपास वो बात करते हैं। तो हमको नहीं समझेगा, तो आप बोलेंगे सर हमको समझा नहीं तो हमको पता कैसे है? अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स वो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सके। सो इसीलिए बहुत सारे अपने को ऐसा लगता है ना कि डू दीज एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये तो बात करते हुए दिखते नहीं है। सी बात करेंगे अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज में तो आपको समझ में आएगा, अगर वो इससे पीछे और इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में बात करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। सो वन एग्जाम्पल इज राइनोसरस जिसकी हमने बात की। ऑल्सो वेल्स, एलिफेंट्स, ये भी अलग फ्रीक्वेंसीज में कम्युनिकेट करते हैं। दे हैव टू कम्युनिकेट, दे आर जैसे दीज आर लेट्स से सोशल एनिमल्स, राइट? ये ग्रुप्स में रहते हैं। वेल्स प्रोबेबली उतने ग्रुप्स में नहीं रहते होंगे, बट एलिफेंट्स ग्रुप्स में रहते हैं। राइनोसरस, these communicate with each other using these frequencies, so they have to communicate, but we don't detect it with our own ears. Okay, these produce infrasound जिसकी हम बात की। Now very interesting thing is earthquakes. Now earthquakes basically जब चालू होते हैं तो एक कम वाइब्रेशंस के साथ earthquake चालू होता है, फिर मैक्सिमम वाइब्रेशन एक बार होता है और फिर वो डाई डाउन हो जाता है। So basically उसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं। Now जो कम फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशन है उससे कुछ साउंड निकलता है, कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड निकलते हैं, बट वो कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड आपको सुनाई नहीं देते, आपको समझ ही नहीं आता। तो अर्थक्वेक आने वाला है, उसके कुछ मोमेंट्स पहले आपको नहीं समझेगा कि मेन, देखो अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स। सो मेन शॉक वेव्स, ये बिल्डिंग हिलने से पहले थोड़े से साउंड वेव्स आते हैं, बट वो इंफ्रा साउंड रेंज में है जो आपको नहीं समझ में आते। बट सम एनिमल्स can detect it and they run around, they become crazy। ऐसा सुनाई दिया गया है कि जो डॉग्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, and they start running around here and there, और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। So these are the low frequency sound waves जो earthquake के इनिशियल पार्ट से, इनिशियल जो टाइम होता है वहां से जो वेव्स निकलती है, जो साउंड वेव्स निकलती है, वो कुत्तों को समझ में आ जाती है और वो यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं बिकॉज दे डिटेक्ट कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। बट वी आर वेटिंग फॉर द मेन शॉक वेव्स बिकॉज हमको तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना। सी बिल्डिंग्स वाइब्रेट होने लग जाती है, बट उसमें से इतनी कम साउंड निकलती है कि आपको सुनाई नहीं देता, है ना। अगर आपको इतना कम फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता तो वो पेंडुलम का जो मूवमेंट है ना, उतना कम फ्रीक्वेंसी वाला भी आपको सुनाई देता, बट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि आपके कानों को सुनाई नहीं देते, राइट। Earthquakes produce low frequency sound before the main shock waves which possibly alerts animals. Yes, animals को समझ में आ जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। Now जिसके हम उस कोने में जाए 20,000 के आगे जाए, इट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा मतलब अल्टीमेट, ऐसा आप याद रखो, अल्ट्रा अल्टीमेट बहुत ज्यादा। इस फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। These sounds are produced by dolphins, bats, porpoises is a type of animal। तो ये जो animals हैं, these communicate and these animals use frequencies, these animals use sound of frequencies more than 20,000 hertz, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इनफैक्ट 1 लाख हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज भी बैट्स प्रोड्यूस करके उसको यूज करते हैं। आपको समझ नहीं आता, बैट्स यहाँ से वहाँ चला जाता है, आपको आवाज भी नहीं आती है, बट वो बहुत कुछ बातें कर रहा है जो हम एक आने वाले कोई वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ डज a bat communicate and how does it fly and how does it catch its prey। ये सब साउंड वेव्स भेज के, रिफ्लेक्शन सुन के, ये सब कुछ डिटेक्ट करता है कि आगे ये दीवार है, आगे पेड़ है, या आगे मेरे खाने वाली चीज है कोई, वो पता करता है। सो इस तरीके से वो पता करता है जो आपको सुनाई नहीं देता। सो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। नाउ इंटरेस्टिंग इज मॉथ इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ इंसेक्ट। दे हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट, मतलब कि ईयर्स उनके जो है बहुत सेंसिटिव, जो भी उनकी हियरिंग इक्विपमेंट, उसको ईयर्स नहीं बोल सकते बट जो भी है इक्विपमेंट विच एनेबल्स देम टू हियर बैट साउंड टू एस्केप कैप्चर। तो बैट आता है, मॉथ पे वो साउंड भेजता है, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो मॉथ नाम की चीज है,
यस, उसके मतलब हमारी आंखों को भी नहीं दिखेगा, इतना सेंसिटिव वो मैकेनिज्म है बैट्स का। जस्ट इमेजिन, देखो रात के टाइम पे आपके पास लाइट नहीं है, और क्योंकि लाइट नहीं है, नो लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट थिंग एंड गोइंग इनटू योर आई, है ना, लाइट ही नहीं है। बट इफ यू थिंक अबाउट बैट कैन let's say release its own sound which goes and then reflects back and then it can hear. So basically bats को लाइट की जरूरत ही नहीं है कि भाई अंधेरा है तो मैं क्या करूं, नहीं, इट्स बेसिकली समथिंग लाइक कि वो एक ऐसा साउंड भेज रहा है जो खुद रिफ्लेक्ट होकर आती है। जब उसको चाहिए तो वो साउंड भेजेगा, सुनेगा, जब उसको नहीं चाहिए तो बैठा रहेगा बिना साउंड निकाले, है ना। हमको तो लाइट की जरूरत पड़ती है कि लाइट वहां जाए, रिफ्लेक्ट होके आए, फिर हमको समझे, बट वो तो अपनी लाइट या अपना साउंड खुद बनाता है। सो वो इस तरीके से काम करता है। तो वो अपना खाना भी ढूंढता है मॉथ्स, बट मॉथ को समझ में आ जाता है कि ये आवाज जो है, मॉथ को समझ जाता है कि ये आवाज बैट से आ रही है, हमको नहीं सुनाई देती बिकॉज इट्स अल्ट्रासाउंड, बट उसको समझ जाता है और वो भाग जाता है वहां से कि वो बैट से बच सके, राइट। सो दिस इज द वर्ल्ड बियॉन्ड आर हियरिंग रेंज। इसके इंफ्रासाउंड भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, राइट। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 170 पर। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर? एवरेज ह्यूमन ईयर, देखो किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज्यादा सुनाई देता है। सो 20 से 20,000 हर्ट्ज is the average audible range. Then what is the range of frequencies associated with infrasound? Infrasound is less than 20 hertz. Ultrasound is more than 20,000 hertz. Correct? And उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज वाला 14 which says a sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? तो वो ये पूछ रहा है कि आपसे कि आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, उसके बाद आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको बताना है कि ये ऑडिबल रेंज में है या नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़े से नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड है बट लेट्स सॉल्व दिस। तीसरी जगह में मेरे ख्याल से हो जाएगा। सो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। नाउ यहां पर स्पीड उसने दी है 339 मीटर पर सेकेंड और उसने जो वेवलेंथ दी है वो आपको दी है 0.15, लेट मी जस्ट चेक, नो 0.015 मीटर, ठीक है। देखो 1.5 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड बाय 1,000 कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर। क्लियर? सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, मीटर में चाहिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करो फॉर फ्रीक्वेंसी देन यू विल गेट द आंसर एंड दैट आंसर विल बी 22,600 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी इज हियर, ये नंबर को यहाँ डिवाइड कर दो, सो इट विल बी 339 अपॉन 0.015 एंड दैट विल बी एंड द आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी इन SI यूनिट्स हर्ट्ज। सो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 22,600 विच विल गिव यू द अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब यह आपको एक एवरेज इंसान को नहीं सुनाई देगा, इट इज नॉट ऑडिबल। ओके, यू विल नॉट से कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ नहीं सुनाई दे रहा, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं समझ सकते आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ा दो मैं, राइट। सो दैट्स द आइडिया, ग्रेट। यस, सो हम लोग बात करने वाले थे लास्ट में कि जिसको हियरिंग इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, सुनने की मशीन पहननी पड़ती है, वो क्या करता है? वो मशीन बेसिकली बहुत सिंपल बात करती है कि जो साउंड लेती है, साउंड क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस यहाँ पर पहुंचते हैं मशीन में और वो मशीन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको एम्पलीफाई करके फिर से साउंड में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली जो साउंड आ रहा है उसी को वो एम्पलीफाई करके वॉल्यूम बढ़ा के उस आदमी को सुनाता है, तब उसको यहाँ पर सुनाई देता है, ठीक है। वो वॉल्यूम उसको नहीं सुना, सी ऊंचा सुनता है बोलते हैं ना, कम सुनता है या ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता है इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम करना पड़ेगा। सो जब वो आदमी बोलता है इसके मशीन पे पड़ता है, मशीन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में फिर साउंड बनाता है, खुद ही वाइब अंदर वो स्पीकर चलाता है, उसको एम्पलीफाई करके उसके कानों में डालता है। दैट्स द आइडिया। क्लियर? ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।